मैं और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। घर में बीमारी है, रोग है, दवा काम नहीं कर रही, नारियल लाल रंग के कपड़ा में बांध दो, एक कटोरी में गंगा जल रखो, बागेश्वर धाम का प्रणाम करके सन्यासी बाबा का दिया हुआ एक प्रयोग करना है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई उठाना है। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को आप 108 बार बोलकर कटोरी भर गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दीजिए। दवा असर करने लगेगी, रोग में आराम लग जाएगा। व्यापार नहीं चल रहा, बंधन है, बहुत परेशान है, हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, घबराइए मत। अर्जी घर पर बांध लें, 2-3 महीने की पेशी बागेश्वर धाम की शुरू कर दें। और अकौआ होते हैं जिसे मदार कहते हैं, आंकड़ा, उनके 108 पत्ते लें, लाल चंदन से राम राम लिखें और किसी भी श्री हनुमान जी के मंदिर में शनिवार और मंगलवार जाकर चढ़ा दें। मुड़कर मंदिर की तरफ ना देखें। 11 बार चढ़ाने के बाद 11वीं माला स्वयं चढ़ाएं। शाम को पुजारी जी से मांग कर वो ले आए, उसे अपनी तिजोरी में रख लें, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। भूत बाधा, नेगेटिविटी एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो, तांत्रिक, ओझा, गुनिया, इनके चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। या तो आप बागेश्वर धाम मंगलवार को वहां प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंच जाओ, अथवा काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रख लें। हम आपको सन्यासी बाबा जो हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं, 320 साल के हो गए, अदृश्य रूप में हैं, जिनकी दम पर हम पर्चा लिख पाते हैं, वही हमको मन में पर्चा लिखने की प्रेरणा देते हैं, उनकी ही दम पर हम विरोधियों को ललकारते हैं। और आप विचार करो, जिस ललकार के साथ हम धर्म विरोधियों को चिल्लाते हैं, क्या धर्म विरोधी कसर लगा रहे होंगे हमें मिटाने के लिए? बिल्कुल नहीं। लाखों षड्यंत्र, तंत्र से, मंत्र से, बाधा से, षड्यंत्र प्लांटेड लोग भेजकर, प्लांटेड मोबाइल भेजकर, कैमरा भेजकर, ना जाने कितने कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जिस उपाय की दम पर हम बचे, बाल बांका न हुआ, और जब तक तन में प्राण है, जब तक हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, जब तक हम स्त्री, रुपया और पॉलिटिक्स से बचे रहेंगे, तब तक कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। हमने एक दिन कहा था कि 10 साल का हमें मौका मिल जाए, सब हरी हरी हो जाएगा। इस बीच में अगर बोल्ड आउट हो गए तो बात अलग है, अगर शरीर चला गया तो अलग है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं तुमसे, भारत के लोगों, हम भारत को धर्म धंधा नहीं, संत पाखंडी नहीं, मंदिर केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, हम भारत को कुछ नई लकीर देकर जाएंगे। धर्म धंधा नहीं, धर्म भरोसा होता है। और मंदिर की दान पेटी से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह होता है। और संत पाखंडी नहीं, चमत्कारी भी होते हैं। हम ये भारत के लोगों को देकर जाएंगे। लेकिन रोड़ा बहुत है, पतली तलवार है, तो जो हम बता रहे थे वो उपाय सुनो। 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में रखकर बीज मंत्र श्री सन्यासी बाबा का, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट
स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। इस मंत्र को प्रतिदिन एक माला मतलब 108 बार करना प्रारंभ कर दो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। घर के बाहर बागेश्वर बालाजी का चित्र टांग दो, घर के अंदर नरसिंह भगवान का चित्र टांग लो। कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी, वास्तु दोष प्रभावशाली नहीं होगा। जय सिया राम। और एक और बात, हम तुम सबको जरूर एक दिन मिलेंगे, ये मन में मलाल मत रखना। देखो हमारा परिवार आप ही लोग हो। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी क्या है? बुद्धि में श्रेष्ठ। तब तो गोस्वामी जी कहते बल बुद्धि विद्या, बल भी दो। बल कितना है? अतुलित बल धामम, आप में अतुलनीय बल है तो बल दो। बुद्धि, बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप हमको बुद्धि भी प्रदान कीजिए। बुरा मत माने, जितने विद्यार्थी छोटे बच्चे यहां बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। जो जो पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई में निपुण होना चाहते हो तो प्रतिदिन एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़कर माता पिता को प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। चारों चीजें प्राप्त हो जाएंगी आपको। बल भी मिलेगा। कोई छोटा बच्चा स्कूल में ढिसुम ढिसुम करता हो, हार जाता हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि फिर तुम ढिसुम ढिसुम करना, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारा हाव भाव देख करके ही डर जाएंगे। बल बुद्धि विद्या, हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरौ कलेश विकार। आप हमारे कलेश का हरण। ये दो ही बंदरा बैठे, जरा कैमरा करिए ये बंदरा की तरफ। ये चंबल के बंदर हैं। आहा, शर्मा तो ऐसे नहीं जैसे तुम दुल्हन बने बैठे हो प्यारे। ना देखो, इस तरफ देखो, कैमरा की तरफ देखो। अब हाथ जोड़ो, हाथ तो जोड़ो कैमरा की तरफ। आहा, क्या गजब लग रहा है। अच्छा जो बताओ बेटा, जो तुम्हें पाइप पे बैठने की सलाह किने दी थी राजा? उतर गए बेचारे। ये तो बूढ़े लोग टंगे होते, देखो बूढ़े टंगे। हमें ना तो पता कि भैया यहाँ सुहाए भिंड जिला। अब हम मंदिर से महाराज जी यहाँ लेके बेहते कहाँ गए, खड़ गए भैया। का नाम उनको? कैबिनेट मंत्री जी, हाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी। अबे हम हाथ पकड़ के बोले गुरु आज अब तुम सबकी रक्षा करते, आज हम तुम्हारी रक्षा करके ले आए थे। धन रे भिंड के पगला, हमें तो लगो कि गुरु आज तेरे ही खप गई अपनी। हाँ जो देखे सो चोटियां सी ले, कोनो नीचे हो पाँव में हाथ डाले, कोनो एक ने तो कान ही तान हम जो का बोले पाँव में पड़ रहा है। हम की कान की अब पाँव पड़ रहा हो, कान की अब पाँव पर अंजात। हाँ बड़ी मुश्किल से मंच पे, और आज ही आगे अब कहा है कि अब मंदिर से जैसे ही निकले तो कहा थोड़ी दूर है तो गाड़ी लगनी। हमने कहा पैदल चलते हैं, रज है लेकिन ऐसी रज हमें काफी पता हो कि भिंडवारी इतने पगला है। लेकिन कुछ भी कहो, लोग चंबल को कहते जरूर हैं। चंबल में जो भक्ति का आज समुदाय देखने को मिल रहा बहुत गजब का है। बुरा ना माने, चंबल में आइए तो जोश में नहीं होश में आइए। यहां भक्तों के पागलपन की अति सीमा है मेरे प्यारे। हाँ चंबल में ये तो अद्भुत है। भिंड जिला, ये तो अभी हमने दतिया में भी कथा की थी, तब से हम इस क्षेत्र को बहु प्रकार से जानने लगे। अद्भुत लोग हैं, क्या अद्भुत। जो कह दिया सो कह दिया, प्राण चले जाए पर अडिग रहते हैं।